अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद के अंदर जी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए, एक यादगार दिन, बहुत बड़ी ज़ाहिर है पाकिस्तान की ये सफारती सतह पर कामयाबी है और मुज़ाकरात इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। और मुज़ाकरात शुरू होते ही कुछ अच्छी खबरें आई हैं, कुछ ब्रेक थ्रू हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन हठधर्मी पर नहीं डटे हुए, जैसे था ना कि अमेरिकन या ईरानियंस दोनों के अंदर जो है वो किसी बात पे टसल हो जाएगी और खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। अभी तक जो खबरें आ रही हैं बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखना है। उससे पहले इस्लामाबाद तकरीबन सारा बंद है, वो सामने दूर आपको ईवान सदर नजर आ रहा होगा और सामने तकरीबन रास्ते बंद हैं। इस तरह भी इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और आगे रास्ते बंद है। पीछे फैसल मस्जिद, ट्रैफिक आपको मामूल से बहुत कम नजर आ रही होगी। और इस्लामाबाद के अंदर जो मार्केटें हैं, चाहे वो F6 की मार्केट हो, F7 की मार्केट हो, G6 की मार्केट हो, वो मार्केट बंद है। मामूल से भी हट के इक्का दुक्का जो है मोटरसाइकिलों वाले वो मौजूद हैं। ओवरऑल इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे बंद है। अच्छा, मैं जरा कुछ डेवलपमेंट्स आपको बता लूं। जाहिर है कामयाबी तो है, देखें किसी को इख्तलाफ हो किसी को ना हो, कामयाबी है ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। मैं अभी इंडियन मीडिया को देख रहा था, सफ़े मातम बिछी हुई है जी उधर कि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क और कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर फजूल डिबेट होती है कि फील्ड मार्शल ने यूनिफॉर्म ईरानियों की दफ़ा नहीं पहना हुआ था, अमेरिकन की दफ़ा यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। ये चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, जाहिर है ये मुख्तलिफ चीज़ें छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। अभी ये जो मेरे राइट साइड पर रशियन सहाफ़ी खड़े हुए हैं और इसी तरह अरब सहाफ़ी, पूरी दुनिया से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और इस्लामाबाद का नाम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। मैं ज़रा कुछ डेवलपमेंट्स आपको बता दूं, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे अमेरिकन पहुंच गए थे, आपको रिपोर्ट कर दिया था, और ईरानियंस तो रात 12 बजे ही पहुंच गए थे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के फार्म 47 के वजीर आजम, उनके साथ मुलाकात हुई है ईरानियों की, और उसके बाद JD वेंस की भी शहबाज शरीफ के साथ ईवान सदर के अंदर मुलाकात हुई है। और उसके बाद इस्लामाबाद का एक निजी 5 स्टार होटल, उसके अंदर मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पे साफ़ी भी मौजूद हैं जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन मैं ज़रा कुछ बता दूं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं मुज़ाकराती अमल में। जो सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि क्लैश रिपोर्ट रॉयटर्स का हवाला देकर ये रिपोर्ट कर, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, लिमिटेड एक्सेस है इंफॉर्मेशन जो जारी की जा रही है वो भी लिमिटेड और इंतहाई मोहतात अंदाज में। चाहे आलमी सहाफ़ी हैं उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा रहा, और बताया गया जो भी चीज़ें आएंगी वो पाकिस्तान के जरिए बाहर आएंगी और महदूद इंफॉर्मेशन। जाहिर है मुज़ाकरात के अंदर अगर एक चीज़ सामने आना शुरू हो जाए तो फिर मुज़ाकरात कौन सी होनी है? कबड्डी का, क्रिकेट का, हॉकी का मैच तो नहीं चल रहा कि एक चीज़ बताई जाए, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो लिहाजा कोशिश ये है पाकिस्तान की कि चीज़ों को खुफिया रखा जाए ताकि चीज़ें जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचे। तो अभी जो पॉजिटिव खबर आई है उसके मुताबिक रॉयटर्स ये दावा कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल करने का ऐलान कर दिया। और आपको पता है ये कितनी बड़ी ईरान के लिए कामयाबी है। अभी रात को खबर आई थी ना कि कतर ने, साउथ कोरिया ने तकरीबन कोई $7 अरब एक बड़ी रकम होती है, वो जारी करने का ऐलान किया था। अब अमेरिकन ने अरबों डॉलर्स के जो ईरानी एसेट्स हैं, ईरानी फंड्स हैं, वो फ्रीज किए हुए हैं, तो वो जारी करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये जारी होने का मतलब पता क्या है कि चीजें एतमाद जरा बड़े, जरा जो है ना वो जाहिर है छोटी चीजों के अंदर तो फिर निटी ग्रिटीज होंगी, बड़ी चीजों के अंदर होंगी, तो कम से कम जो चीजें जिन पर इत्तेफाक हो सकता है वो गुड वेल जेस्चर के तौर पे मान ली जाएं। तो एक तो ईरानियों ने अमेरिकियों को बताया, उन्होंने कहा आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप करें, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है ना इसराइल फर्स्ट, उससे निकले, आप अपना मुफाद देखें, अमेरिका फर्स्ट। आप इसराइल की खातर जंगें लड़ते हैं। अब ये जो जंग हुई है अमेरिका का क्या लेना देना था, या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से अमेरिका का क्या लेना देना? लेकिन उन्होंने कहा आपने इसराइल की खातर हमारे साथ जंग की है तो आप उनसे निकलें, आप अपना सोचें। ये ईरानियों की जानब से नसीहत जो है वो अमेरिकन को भी कोई जो है वो की गई है। बहरहाल मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अभी तो मुज़ाकरात देखिए, पाकिस्तान का क्या काम था? पाकिस्तान का ये काम था
कि पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर जा रही थी, हर चीज़ उस वजह से महंगी हो रही थी। यूरोप के अंदर एलपीजी ख़त्म हो गई थी, पाकिस्तान के अंदर भी एलपीजी कीमत 550 से ऊपर बिक रही थी। तो पाकिस्तान ने आर्जी तौर पे 2 हफ्तों का सीज फायर करवाया, यही बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद दोनों फ्री कैन को पाकिस्तान बुला लिया, टेबल पर बिठा दिया, सिक्योरिटी दे दी। देखिए, आगे जंग रोकना ईरानियों का मुफाद है, आगे अमेरिका का अपने आप को बचाना और अरबों डॉलर ना ज़ाया करना अमेरिकन का मुफाद है। उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने जंगें करनी है या उन्हें लड़ना है। पाकिस्तान का जो किरदार था वो पाकिस्तान ने ऐसे तरीके से निभा दिया है। और अगर ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को इससे बहुत कुछ मिल सकता है। पाकिस्तान माशी तौर पे, इवन आप ईरान की बात कर लें, फ़र्ज़ करें ईरान से पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं तो हमें पेट्रोल एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना, फ्री, बहुत कम कीमत में। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, अगर उससे पाकिस्तान गैस आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के तमाम देहातों के अंदर, तमाम शहरों के अंदर गैस की ना लोड शेडिंग होगी बल्कि हर जगह पे पाकिस्तान की फैक्ट्रीज चल पड़ेंगी। तो इससे पाकिस्तान का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा होगा। मेरे साथ 2 नौजवान सहाफ़ी हैं, आज इदरान याकूब साहब हैं और बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, पिछले 6-7 सालों से इस्लामाबाद कवर कर रही हैं। ज़ियाद अली शाह हैं, ये भी पहले दिन से, जब से ये टॉक्स हो रही है, ज़ाहिर है ये किसी भी सहाफ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बड़े इवेंट को जब इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, ऐसे इवेंट्स को कवर करें। इदरान भाई, आप ये कवर कर रहे हैं, बड़ी गैर मामूली इवेंट है, क्या आपने देखा, क्या आपको लग रहा है, क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, ठीक है, वो ज़ाहिर है कामयाबी है, वो कामयाबी है, हम कोई हुकूमत की PR कैंपेन तो नहीं चला रहे। क्या गैर मामूली चीज़ें आपने देखी, क्या आपने ऑब्जर्व किया और क्या होप्स हैं, क्या ऑफिशियल्स बता रहे हैं? देखें, ऑफिशियल्स के मुताबिक तो आज जिस तरह ये अमेरिका का वफ्द पहुंचा है और उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, तो एक उम्मीद ये है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान से अमन मुआहिदा साइन हो जाता है तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए एक अच्छा साइन होगा, पाकिस्तान के लिए भी, चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सफारतकारी है, मानना पड़ेगा कि दुनिया में पाकिस्तान ने अपने आप को एक सालिस के तौर पे और सफारतकारी के तौर पे मनवाया और दुश्मन इस वक्त जो हमें आइसोलेट करना चाहता था उसको मुंह की खानी पड़ी है। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो इस वक्त दुनिया में डिस्कशन का बायस है, हर प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे मुल्कों का पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहा है कि जी आपने वो जो जंगे रुकवाने वाला काम कोई और करता था वो पाकिस्तान से अगर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए मुईशत और चीजें तो खुलनी है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं इस्लामाबाद में, हम देखा 2 दिन से तातील थी, लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई थी। अब आमतौर पे जब रास्ते बंद होते हैं, रुकावटें होती हैं, बंदिशें होती हैं, तो शहरी जो है ना गुस्से का इजहार करते हैं। यहाँ हमने देखा कुछ शहरी गैर जरूरी निकल नहीं रहे, जो निकल रहे हैं ना वो थोड़ा सा कॉपोरेट करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये उम्मीद है लोगों को कि भाई पेट्रोल आप देख लें जितना ऊंचा गया है, एक आम आदमी की सर्वाइवल मुश्किल हो गई है, और वो सीधा इस जंग की वजह से हुआ जो हमारे ऊपर थोपी गई। मिडिल ईस्ट में पेट्रोल बंद हुआ और फिर ये अपना हरमस बंद हुई, तो ये चीजें जब जाएंगी सोल्यूशन की तरफ तो लोगों को ये उम्मीद है, एक तो पाकिस्तान में महंगाई और चीजें पेट्रोल कम होगा जिसका आम आदमी से लेना देना है, दूसरा जो गरीब का बच्चा बाहर जाता है मजदूरी के लिए कमाने दूसरे मुल्कों में, अब जैसे ईरान ने हमले किए सऊदी अरब पे, दुबई में, वहां से उनके लिए खदशा हो गया कि जो पाकिस्तानी बेरोजगार वहां काम करे वो पाकिस्तान वापस ना आ जाए या वो ना भेज दें। तो ये उन लोगों के लिए भी साइन है कि यार ये मुज़ाकरात होंगे, अमन होगा, तो एक तो रोजगार जो लोग दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं उनका भी सेफ उनके लिए रहेगा। कल मेरी एक कतर के अंदर मजदूर के साथ बात हो रही थी दिनान भाई, उन्होंने बताया कि कतर के अंदर सारी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। तो जाहिर है पाकिस्तानी सारे इस रीजन के अंदर मजदूरी करते हैं। अच्छा, एक बड़े अमीर मुल्क है इस रीजन के अंदर, ये अरब सारे तेल से भरे हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को एक बड़ी अचीवमेंट मिली है मेरे ख्याल से। अगर पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान भी सीज फायर हो जाए, ये जो माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, कैदी नंबर 804 जेल में है, तो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ज़ियाद अली शाह, आप भी कल से कवरेज कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या आपने एक्सपीरियंस देखा, किस तरह की सूरत हाल है या क्या आपने डिफरेंट देखा? बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल है। पहले हम यहाँ पे मैं इनको भी आज बता रहा था कि हम इस तरह गुजरते थे, अगर रास्ते बंद होते थे, ट्रैफिक होता था तो लोग बड़े तंग होते थे, लोग जो है वो अपनी हुकूमत को गालियाँ देते थे। लेकिन आज मुख्तलिफ वो पाया कि आज रोड्स भी बंद थे, रूट्स लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद लोग गालियाँ नहीं दे रहे थे, लोग खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है और पाकिस्तान को लोग इस वक्त आलमी सतह पर दाद भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने सारसी का किरदार अदा किया और उसके साथ साथ जो है मुज़ाकरात के लिए इन दोनों को एक ही टेबल पर लाया। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर आज़म की जो अमेरिका के नायब सदर है JD वैंस, उनसे मुलाकात भी इस वक्त हुई है। यहाँ पे तार साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि जो हम इस्तेहकाम पूरी दुनिया में लाना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में हम जो अमन लाना चाह रहे हैं, वो अमन पाकिस्तान में भी
कायम करना जरूरी है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस वक्त बात करें तो जो सियासी बहरान है उससे भी निकलना जो है इन लोगों की ही जिम्मेदारी है। अगर अब एक बंदा हुकूमत में बैठ के पूरी दुनिया के मसाइल को हल कर सकता है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल क्यों हल नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात करूंगा अफगानिस्तान के हवाले से कि जो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हमारी सूरत हाल चल रही है और जो हमारे उनके साथ जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो भी खत्म कर देनी चाहिए, उनके साथ भी सुलह सफाई करनी चाहिए, ताकि जो बिजनेस है, आप लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इस वक्त लोगों के ऊपर जो पेट्रोल का बोझ है, डीजल का बोझ है, उसके अलावा जो बाकी अशिया है उसका जो बोझ है वो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। और लोग आज जी मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लोग अपने इंटरेस्ट के लिए भी थोड़ा सा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनको ये चीज नजर आ रही है कि अच्छा अगर इनकी सुलह हो जाती है तो हमारे पेट्रोल सस्ता हो जाएंगे, हमारे डीजल सस्ता हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे बाकी चीजें जो है इस्तेमाल करने वाली वो सस्ती हो जाएगी, बल्कि हमारा कारोबार जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनका कारोबार जरा इजी हो जाएगा। अब इस टाइम पे ये जो जंग जारी थी इनके दरमियान, अमेरिका और ईरान की जंग जो जारी थी, उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की कारोबार खराब हो गई। बहुत सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी बड़ी शिकायत मौसूल हो रहे थे कि इन लोगों हमारी जो है कारोबार इतनी ज्यादा वो खराब हो गई है कि अब हम ना इंपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते बंद है। और अब ये जो अबनाए हुर्मुज़ है अगर ये खुल जाता है मुस्तकिल तौर पे तो इससे भी बड़े आसानियां आ सकती है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों को कम से कम रियलाइज हुआ है कि अमन कितनी बड़ी चीज होती है। और फिर अमेरिकन जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, पाकिस्तान को कभी वो दहशतगर्द मुल्क कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी इंडिया के प्रोपेगेंडे में आके FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर, कभी कुछ ब्लैकमेलिंग। तो कम से कम अमेरिकन को भी पाकिस्तान आना पड़ा है, अदरवाइज हो सकता है वो अगले 100 साल भी पाकिस्तान ना आते। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।